बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा एड्जॉर्प्शन चैप्टर 5 फार्मास्यूटिक्स का एंड हो चुका है। हम लोगों ने बहुत सारे प्रोसेसेस इसमें स्टडी किए थे। लाइक एड्जॉर्प्शन चैप्टर में हम लोगों ने एड्जॉर्प्शन के बारे में समझा था, कैल्सिनेशन के बारे में, सेंट्रीफ्यूगेशन, इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशंस और डिफरेंट किस्म की ऐसी टेक्निक्स जिससे हम मिक्सचर्स को प्योरीफाइड कर सकते हैं या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव कर सकते हैं। डिफरेंट हमने प्रोसेसेस के बारे में स्टडी किया था। लाइक डिकांटेशन, डेलिक्वेंसी के बारे में हमने स्टडी किया और इसके अलावा हम लोगों ने एवेपोरेशंस, एफ्लोरेसेंस के बारे में स्टडी किया था। फ्यूजन, एक्सिकेशंस, डेजिकेशन, लाइफराइजेशन एंड वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, सैचुरेशन, लैविगेशन, ये तमाम प्रोसीजर्स हमने स्टडी कर लिए हैं अपने चैप्टर 5 के अंदर। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू चैप्टर का नाम है चैप्टर 7 है। ये आपके सिलेबस के हिसाब से, आपकी बुकलेट के हिसाब से चैप्टर 7 और नाम है इसका वेट्स एंड मेजर्स एंड वेट्स जो है रिलेट कर रहा है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जब कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं या लेते हैं उस वक्त कोई स्पेसिफ़िक अमाउंट या स्पेसिफ़िक किस्म की मिक़दार हम उन्हें बोलते हैं कि हमें इतना केजी चाहिए या इतना लीटर चाहिए, इतना मीटर का कपड़ा चाहिए। मुख्तलिफ़ किस्म के हम स्केल्स इस्तेमाल करते हैं इसके लिए रोज़मर्रा के लिए। जब हम कोई भी पैमाइश कर रहे होते हैं या वज़न कर रहे होते हैं किसी चीज़ का, तो अमूमन हम कोई ना कोई यूनिट यूज़ करते हैं। लाइक केजी, वज़न के लिए हम केजी, किलोग्राम यूज़ कर रहे होते हैं या ग्राम्स यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह जब हम कोई कपड़ा ख़रीदते हैं तो हम मीटर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या किसी चीज़ की लेंथ कर रहे होते हैं हम मीटर या सेंटीमीटर का जो है ना वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसके साथ। इसी तरह अगर हम जो है कोई भी चीज़ वॉल्यूम में लेते हैं दैन हम उसे लीटर में ख़रीदते हैं या फिर मिलीलीटर में ख़रीदते हैं। लाइक पेट्रोल जब आप भरवा रहे हो तो आप लीटर का वर्ड यूज़ करते हैं कि 1 लीटर या 2 लीटर। ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्केल्स हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। यही स्केल्स हम जब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स देखते हैं उसके पैकेट पर भी लिखे हुए होते हैं। लाइक अगर हम कोई भी सिरप लें तो उसके ऊपर लिखा होता है ये 60 ml की बोतल है या ये 120 ml की बोतल है। लेकिन आपने कुछ शैम्पूज़ की बोतल पे या कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं ऐसा भी देखा होगा कि ml के साथ आउंस भी मेंशन होता है, OZ के निशान से आउंस भी मेंशन होता है। इसी तरह ये डिफरेंट जो हैं सिस्टम्स के थ्रू इस्तेमाल होने वाले स्केल्स हैं। हम इसी के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ और मेजरमेंट्स एंड वेट्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो कि हम डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर 7 में। सबसे पहले हम वेट के बारे में जानेंगे कि वेट क्या होता है। वेट्स एंड मेजर्स चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले वेट के बारे में जानेंगे कि वेट क्या चीज़ है। द वेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। हम ये कह सकते हैं कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ एज यूजुअली टेकन टू बी द फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का डिपेंड कर रहा होता है ग्रेविटी के ऊपर, इसीलिए कहा गया द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा होता है वेट, क्योंकि हमें ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो कि हमें ज़मीन की तरफ खींचती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम कहते हैं, हम जिस ज़मीन के ऊपर रहते हैं उसमें कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि हमें ज़मीन की तरफ खींचती हैं और वेट उसी पे डिपेंड कर रहा होता है। वेट इज़ द मेजर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी। वेट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी मास। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉडी मास के। मास क्या है? मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज एंड नेवर चेंज। वेट तो चेंज होता रहता है लेकिन मास चेंज नहीं होता। वेट जो है अगर आप बहुत बुलंदी पे चले जाएंगे, लाइक पहाड़ों पे चले जाएंगे, वहाँ पे चेंज होगा, जबकि वही वेट अगर आप जो है आम रूटीन के अंदर होगा वहाँ पे चेंज होता है। इसी तरह अगर अब एक चीज़ का वेट आप चाँद पे जाके करेंगे देन वो वेट चेंज होगा, जबकि अगर आप ज़मीन पे रहते हुए उसको करेंगे तो उसका वेट चेंज होगा। जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा पावरफुल है वहाँ पे अमूमन वेट ज़्यादा होता कंसीडर किया जाता है, जबकि जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस कम हो रही होती हैं वहाँ पर जो है वेट को कम कंसीडर किया जाता है। तो वेट जो है चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन मास जो है वो हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए जैसे यहाँ पे ये टेबल के अंदर दिखाया गया है, इस टेबल के अंदर मास एंड
वेट के बारे में डेफिनेशंस भी हैं इसके साथ। वेट के बारे में अगर हम स्टडी करें तो वेट के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वेट के ऊपर एक्ट करती है और इसीलिए वेट जो है डिफरेंट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से। जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पे जो है वेट ज़्यादा होगा, अदरवाइज़ वेट कम होगा जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होगी। हम अगर इससे डिफ़ाइन करें देन हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। Weight is the measure of gravitational force which act on a body. Weight is directly proportional to the body mass. Mass of the body remains constant always and never change. Mass हमेशा जो है constant रखता है जबकि weight change होता रहता है। अगर हम इस टेबल में देखें जैसे कि यहाँ दिखाया गया है इस टेबल के अंदर, हाँ देखिए mass के बारे में लिखा हुआ है, mass of the amount of matter is an object. मैस क्या है? मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इज एन ऑब्जेक्ट। कितना मैटर एक ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है वो जाहिर करता है मैस। जबकि अगर हम वेट को लें तो वेट मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर कर रही होती है या डिपेंड कर रहा होता है वेट उस पर। अगर हम वेरिएबिलिटी के हिसाब से लें और कांस्टेंट के हिसाब से लें तो मैस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है जबकि वेट वेरिएबल होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स हर जगह एक जैसी नहीं होती। आप बहुत ज़्यादा बुलंदी पे चले जाएँ, पहाड़ों पे चले जाएँ, वहाँ पे अमूमन वेट जो है तब्दील हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के जो स्ट्रेंथ है वो भी तब्दील होगी। इसी तरह डिफरेंट किस्म के स्केल्स इस्तेमाल किए जाते हैं इन्हें मापने के लिए। लाइक मेजरिंग स्केल अगर हम लें मैस का लिए तो बैलेंस यूज़ होगा, जबकि वेट के लिए हम स्केल यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे दिखाए भी गए हैं तस्वीरों में, देखिए आप कि अमूमन जो वेट है जैसे हम न्यूटन के स्केल से जाहिर कर रहे होते हैं, न्यूटन इसका यूनिट है, इसके लिए न्यूटन मीटर इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटेंशनल स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, या वेइंग स्केल यूज़ हो रहा था। ये स्केल आमतौर पे फार्मेसीज पे भी आपने देखा होगा वेट करने के लिए हम जो है खुद अपना वेट करने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। जबकि मैथ्स के लिए अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं इस तरह के बैलेंस। बीम बैलेंस दिखाया गया है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस दिखाया गया जो लैब्स वगैरह में अमूमन पाउडर के बैलेंस करने के लिए, किसी चीज़ के बैलेंस करने के लिए जब लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है ये। तो डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वेट एंड मास के लिए। इसी तरह अगर हमारे चैप्टर का नाम है वेट एंड मेजर्स, तो हम मेजर्स को अगर हम लें तो मेजर्स क्या चीज़ है? इट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ये डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस है और फाइंडिंग आउट द साइज, अमाउंट एंड डिग्री ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस मार्क इन स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजर्स। अमूमन क्या है? ये डिटरमाइन करता है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, या फिर अगर साइज़ के हिसाब से देखें तो कितने साइज़ का है, अमाउंट कितनी है, डिग्री क्या है। तो ये सब कुछ इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस पे मार्क स्टैंडर्ड मार्क होते हैं, उनके हिसाब से हम मेजर्स कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को। तो हम मेजर को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस और फाइंडिंग आउट द साइज, अमाउंट एंड डिग्री बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस। तो व्हाट इज़ मेजरिंग? अगर कि मेजर लफ्ज़ मेजरिंग से निकला है, मेजरमेंट क्या चीज़ है? इज़ द एक्ट ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी टू अ स्टैंडर्ड यूनिट। हम ये कह सकते हैं इट इज़ एक्ट ऑफ कंपेयरिंग ऑफ अननोन क्वांटिटी टू अ स्टैंडर्ड यूनिट। एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है जो कि हमें ऑलरेडी मालूम होता है, जिससे कंपेयर करके हम जो चीज़ का हमें मालूम नहीं है वेट या जो है कोई भी हम चीज़ को मापना चाह रहे हैं, हमें वो मालूम नहीं है उसकी क्वांटिटी, तो देन हम उसकी क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके मालूम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट एंड सिस्टम आर मेजरेबल। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं एंड सिस्टम्स आर मेजरेबल। व्हाट इज़ सम एग्जांपल्स ऑफ मेजरमेंट? तो हम कहेंगे कि कौन से एग्जांपल्स हैं हमारे पास? लेंथ, मास, वॉल्यूम, टाइम, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, टेम्परेचर, वेलोसिटी। ये वो तमाम चीज़ें हैं मेजरमेंट की जिनकी जो एग्जांपल्स को तो हम लेते हैं। लेंथ को अमूमन हम मीटर में माप रहे होते हैं, मिली मीटर में लेते हैं। इसी तरह मास को केजी में भी लिया जाता है, वॉल्यूम्स को हम लीटर में ले रहे होते हैं या मिली लीटर में ले रहे, डिफरेंस स्केल इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। ईच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड डायमेंशन। में से हर जो है प्रॉपर्टी डायमेंशन कहलाती है। बिफोर अ डायमेंशन कैन बी मेजर्ड इट मस्ट बी अ यूनिट ऑफ मेजर्ड डिफाइंड फॉर द डायमेंशन। इसलिए इसका कोई ना कोई यूनिट लाजमी होना चाहिए। लाइक यूनिट्स का जैसे मैंने आपको बताया, हम वज़न के लिए केजी इस्तेमाल करते हैं,
और लेंथ के लिए हम अमूमन लेंथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मीटर या मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इस तरह हम स्केल यूज़ करते हैं। तो ये इसके यूनिट्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। सिस्टम यूज्ड फॉर वेट एंड मेजर्स, 2 सिस्टम्स ऑफ वेट एंड मेजर्स आर यूज्ड, इंपीरियल सिस्टम एंड मैट्रिक सिस्टम। 2 तरह के सिस्टम यूज़ हो रहे हैं वेट एंड मेजर के, इसलिए इंपीरियल सिस्टम एंड मैट्रिक सिस्टम कहलाते हैं ये, इंपीरियल सिस्टम एंड मैट्रिक सिस्टम। द फार्मासिस्ट मस्ट बी फेमिलियर ऑन बोथ, फार्मासिस्ट को दोनों के बारे में पता होना चाहिए। इंपीरियल सिस्टम इज़ द ओल्ड सिस्टम है, जबकि मैट्रिक सिस्टम आजकल राइट सिस्टम है। अब हमें फार्मासिस्ट को दोनों के बारे में क्यों मालूम होना चाहिए, क्योंकि अमूमन बाज़ दफ़ा ये होता है कि जिन दोनों स्केल्स पे एक वक्त इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी शैम्पू की बोतल, शैम्पू की बोतल्स के ऊपर आउंस भी लिखा हुआ होता है जबकि ml भी लिखा होता है। अब आउंस एंड ml दोनों डिफरेंट सिस्टम्स के स्केल्स हैं, अमूमन दोनों डिफरेंट सिस्टम्स के यूनिट्स हम कह सकते हैं। आउंस अमूमन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं इंपीरियल सिस्टम के अंदर, जबकि मिलीलीटर हम यूज़ कर रहे होते हैं मैट्रिक सिस्टम में। तो दोनों ही तरह से मेंशन होता है कुछ बोतल्स के ऊपर, वरना फिर मोस्टली मैट्रिक सिस्टम यूज़ हो रहा होता है। लाइक हम सिरप्स की बोतल लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है 60 ml, 120 ml, ml जो है वो मैट्रिक सिस्टम से रिलेट करा। तो 2 सिस्टम है, इंपीरियल सिस्टम एंड मैट्रिक सिस्टम। फार्मासिस्ट को दोनों ही के बारे में जानना चाहिए, इसीलिए हम दोनों के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। इंपीरियल सिस्टम इज़ एन ओल्ड सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स with units like grains, ounce and gallons। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं एम्पीरियल सिस्टम से रिलेटेड। एम्पीरियल सिस्टम अमूमन वर्ड जो एम्पीरियल है, एम्पीरियल जो शाही उसको जाहिर करता है, शहनशाहत को जाहिर करता है। एम्पीरियल पुराना सिस्टम था, जब बादशाहों का दौर था, उस दौर के अंदर हर अमूमन बहुत से ऐसे स्केल्स थे, बहुत से ऐसे यूनिट्स थे तो जो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से राइज थे। तो ये एम्पीरियल इसीलिए इसको नाम है क्योंकि ये ओल्ड सिस्टम है, जबकि मैट्रिक सिस्टम जो है न्यू सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम इज रिलेटिवली न्यू सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स विद यूनिट्स लाइक मिलीग्राम्स, ग्राम्स, सेंटीमीटर्स, मीटर्स एंड लीटर्स। मैट्रिक सिस्टम आजकल भी याद है, हम आजकल भी राइज है। हम अमूमन किस तरह चीज़ें लेते हैं, हम अमूमन कह रहे होते हैं कि केजी में दीजिए, या फिर हम ग्राम हम ले रहे होते हैं ग्राम्स में या मिलीग्राम्स में लेते हैं। इसी तरह हम सेंटीमीटर, मीटर्स एंड लीटर्स का वर्ड आजकल बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज जो सिस्टम है वो मैट्रिक सिस्टम है। अगर हिस्ट्री में देखें इसकी तो इन 1951 it was recommended to abolish the imperial system and adopt the metric system for all dealings in drug and medicine। 1951 में it was recommended the imperial system की जगह जो है मैट्रिक सिस्टम ने लेना स्टार्ट कर दी थी और ड्रग्स एंड मेडिसिन इसमें आने लगी थी। थस 1969 में फार्मासिस्ट वर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ऑल देयर डिस्पेंसिंग वर्क इन अ मैट्रिक सिस्टम। हुआ क्या, 1969 के अंदर ये डिसाइड हुआ कि जो तमाम डिस्पेंसिंग वर्क होगा वो मैट्रिक सिस्टम में होगा। लेकिन अभी भी बहुत सी जगहों पे इंपीरियल सिस्टम राइज है, बहुत से ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पे इंपीरियल सिस्टम यूज़ होता है। इंपीरियल सिस्टम क्या है, दिस सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ओरिजिनली डेवलप्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में डेवलप हुआ है। इट्स डिवाइडेड इनटू 2 सिस्टम्स में डिवाइड है ये, इसको भी फर्दर 2 सिस्टम्स में डिवाइड किया है। एवरोडोपस सिस्टम है ये सिस्टम जो है इज़ अ मेजर्ड सिस्टम ऑफ द वेट्स विद यूज पाउंड्स एंड ऑन्स एज ए यूनिट। ये पाउंड्स एंड ऑन्स के यूनिट्स को इस्तेमाल करता है। जबकि सेकंड जो है एपोथ्रिक्रेस सिस्टम है, द स्टैंडर्ड वेट इन दिस सिस्टम इज़ ग्रेन, ये ग्रेन को यूज़ कर रहा होता है। फर्स्ट वाला जो है वो पाउंड्स एंड ऑन्स को यूज़ करता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए पाउंड्स एंड ऑन्स को यूज़ कर रहा है, जबकि एपोथ्रिक्रेस जो है वो ग्रेन्स को यूज़ कर रहा होता है सिस्टम। अगर हम टेबल यहाँ पे देखें, टेबल्स दिखाए गए हैं, एवरेडोपियस सिस्टम को दिखाया गया है यहाँ पर, ये देखिए इसके अंदर 1 आउंस इज इक्वल टू 1 ग्राम्स के बराबर होता है। 1 आउंस इसमें यूज़ किया गया है, 1 आउंस इस्तेमाल होता है 1 ग्राम्स के बराबर। 1 पाउंड्स 16 आउंस के बराबर होगा। 1 ग्राम 27.34 ग्राम्स के बराबर होता है। जबकि हम एपोथ्रिक्रेसी में के वेट्स को देखें तो 1 ग्राम 65 mg के बराबर होता है मिलीग्राम के, और 20 ग्राम्स 1 स्क्रूप के बराबर है 3
स्क्रिपल 1 ड्रम के बराबर होता है, 60 ग्रेन 1 ड्रम के बराबर होगा, 8 ड्रम्स एंड इक्वल्स होता है 1 आउंस के, एंड 12 आउंस 1 पाउंड। मीन्स जब हम कहते हैं 1 पाउंड की हमें कोई चीज़ चाहिए तो इसका मतलब होता है उसमें 12 आउंस मौजूद होते हैं। 1 पाउंड की जब हम जैसे हम केक में इस्तेमाल करते हैं ये यूनिट अमूमन कि 1 पाउंड का केक है या 2 पाउंड का केक है, देन 1 पाउंड का मतलब होता है उसमें 12 आउंस मौजूद हैं। इसी तरह जब हम 1 आउंस की बात करते हैं तो उसमें 8 ड्रम्स मौजूद होते हैं। ये ऑड सिस्टम के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इंपीरियल सिस्टम से रिलेट कर रही हैं ये तमाम यूनिट्स। अब अगर हम यूनिट्स को मेजर्स के हिसाब से लेते हैं, ये हम वेट्स कर रहे थे अभी, हम लेते हैं तो 1 मिनिम 1 ड्रॉप का हम अमूमन 1 मिनम से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह 60 मिनम्स 1 ड्रम्स के बराबर का, 60 मिनम हम इसको 60 ड्रॉप्स भी कह सकते हैं क्योंकि 1 मिनम 1 ड्रॉप का बराबर है, देन 60 मिनम में 60 ड्रॉप्स के बराबर होगा और वो इज इक्वल टू होगा 1 ड्रम के। जबकि 20 आउंस 1 पिंट के बराबर होता है और 8 पिंट मिलके बनाते हैं 1 गैलन बनाएंगे। इसी तरह अगर हाउस होल्ड मेयर्स को हम देखें, हाउस होल्ड मेयर्स के अंदर हमें पता चलता है कि 1 टीस्पून जो है 1 टीस्पून हमारा बराबर होता है 1 ड्रम के बराबर, 1 टेबल स्पून 4 ड्रम के बराबर, 3 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून के बराबर होगा, 1 टेबल स्पून के बराबर होगा। 1 टीस्पून अगर हम 3 टीस्पून लेते हैं, स्पून्स भी डिफरेंट साइजेस के होते हैं। जो बहुत छोटा स्पून होता है अमूमन उसे हम टीस्पून लेते हैं बोलते हैं, ठीक है, उसे बड़े को हम टेबल स्पून बोल रहे होते हैं। अब 1 टीस्पून हम कहते हैं 1 ड्रम के बराबर है, और 1 टेबल स्पून जो टीस्पून से बड़ा चम्मच होगा 1 टेबल स्पून 4 ड्रम्स के बराबर होता है। लेकिन अगर हम 3 टीस्पून लेंगे तो वो 1 टेबल स्पून के बराबर है। आप ये कह सकते हैं 1 टेबल स्पून में 3 टीस्पून मौजूद होते हैं। 1 टेबल स्पून में 3 टीस्पून मौजूद होते हैं। जब टेबल स्पून जिसको हम आमतौर पर खाने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं खाना खाने के लिए, उसके अंदर 3 टीस्पून मौजूद हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्केल्स एक दूसरे से को इंटरचेंजेबल स्केल्स हैं जिनके बारे में अगर हमें पता हो तो हम एक के ज़रिए दूसरे की चीज़ को मालूम कर सकते हैं, दूसरे उसके अमाउंट के बारे में मालूम कर सकते हैं। लाइक हमें अगर पता है कि 1 टीस्पून में 1 ड्रम मौजूद है और हम ये कह सकते हैं कि 1 टेबल स्पून में कितने ड्रम होगा, जबकि 3 टीस्पून 1 टेबल स्पून के बराबर है, देन हमें पता चलेगा 4 ड्रम्स होगा 1 टेबल स्पून के अंदर। डिफरेंट किस्म के स्केल्स यहाँ पे यूज़ हुए। इसी तरह अगर एपोथ्रोक्रेसी सिस्टम में हम देखें तो ड्रम कॉमन यूनिट ऑफ वॉल्यूम है, ग्रेन बेसिक यूनिट ऑफ वेट है, जबकि मिनिमम कॉमन यूनिट ऑफ वॉल्यूम होता है। आउंस फ्लूइड आउंस को जाहिर करता है, जबकि यूनिट अमाउंट ऑफ मेडिकेशन इस प्रोड्यूस इफ़ेक्ट्स। आप यहाँ पे ये देखिए इसको किस तरह लिखते हैं हम। ये देखिए ड्रम को ये अमूमन जो स्मॉल जी है उससे ज़ाहिर किया जाता है, जबकि मिनिमम को ज़ाहिर करते हैं एम से, एंड आउंस को जी से ज़ाहिर किया जाता है, इस तरह करके। तो डिफरेंट सिंबल्स हैं इनके जो साथ साथ मेंशन है इस टेबल के अंदर। अगर हम इसको देखें 1 आउंस जो कि वेट ज़ाहिर कर रहा है तो 5 क्वार्टर्स कैंडी बार्स या चीज़ स्लाइस से ज़ाहिर किया जाए। अगर आपके पास 5 जो है ये चीज़ बाल हैं तो हम कह सकते हैं इसका वेट जो है 1 आउंस हो सकता है। इसी तरह 1 पाउंड का अगर हम कहते हैं वेट तो 2 एप्पल्स अप्रोक्सीमेशन 2 एप्पल्स या बॉक्स ऑफ द सीरियल पेयर ऑफ द स्नैकर्स इसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह 1 टन वेट जो है स्मॉल कॉर 5 लार्ज बियर्स का 1 टन होगा। अगर एग्जांपल में हम दें तो 1 फ्लूइड आउंस वॉल्यूम को ज़ाहिर करता है, जो कि बोतल ऑफ परफ्यूम हम परफ्यूम ट्यूब ऑफ सनस्क्रीन। अमूमन आप जो है ना सन ब्लॉक ख़रीदें या परफ्यूम की बोतलें ख़रीदें वहाँ पे फ्लूइड आउंस का यूनिट यूज़ हो रहा होता है। 1 कप वॉल्यूम लाइक कॉफ़ी का कप, जूस का कप, जार, ये हम होम यूनिट्स में यूज़ कर रहे होते हैं। घर के अंदर अमूमन मुख्तलिफ़ किस्म की जब किचन में ये यूज़ होता है कि 1 कप में कितना वॉल्यूम है। एंड 1 पिंट वॉल्यूम बोतल ऑफ वाटर एंड स्मॉल आइसक्रीम कंटेनर्स पे लिखा होता है। 1 क्वार्ट वॉल्यूम क्वार्ट ऑफ मिल्क
कैन ऑफ मोटर ऑयल एंड मीडियम आइसक्रीम में लिखा होता है 1 गैलन वॉल्यूम गैसोलीन एंड लार्ज मिल्क जग या 2 लार्ज आइसक्रीम्स कंटेनर्स पे लिखा होता है 1 गैलन। अमूमन जब आप पेट्रोल भरवाते हैं वहाँ पे भी लिखा होता है। इसके अलावा जब हम बहुत लार्ज अमाउंट में लिक्विड यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे भी हम 1 गैलन से ज़ाहिर कर रहे होते हैं। मैट्रिक सिस्टम, ठीक है, जो आजकल न्यू सिस्टम है वो है मैट्रिक सिस्टम। द मैट्रिक सिस्टम इज़ अ डेसिमल सिस्टम ऑफ द वेट एंड मेजर्स। मैट्रिक सिस्टम क्या है? मैट्रिक का मीन्स होता है 10 की पावर को जाहिर करता है मैट्रिक हमेशा 10 की पावर को जाहिर करता है। द मैट्रिक सिस्टम है डेसिमल सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। इसे हम इशारी निज़ाम भी कहते हैं। डेसिमल सिस्टम इशारी निज़ाम भी कहलाता है। लाइक पॉइंट्स, इसमें पॉइंट्स के ज़रिए हम शो कर रहे होते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन अ यूनिट लेंथ कॉल्ड मीटर्स। अगर हम लेंथ लें तो मीटर से ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरह अगर हम वेट लें देन केजी से ज़ाहिर किया जाता है इसको। द मैट्रिक सिस्टम इज़ नाउ कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, SI फॉर शॉर्ट। SI से अमूमन ज़ाहिर किया जाता है इसे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स कहलाता है। टू गेट द मीटर द डिवाइडेड अ लाइन फ्रॉम अ नॉर्थ पोल टू द क्वार्टर इनटू 10 मिलियंस पार्ट। मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ बेस्ड है। जैसे मैट्रिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन अ मीटर एंड किलोग्राम। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इन मैट्रिक सिस्टम इज किलोग्राम ऑफ ऑल द मेजर्स ऑफ डिवाइडेड टू किलोग्राम। इसी तरह अगर हम लेंथ ले रहे हैं देन हम मीटर को स्टैंडर्ड मांगते हैं। डिफरेंट किस्म के देखिए यहाँ पे दिखाए गए हैं। मैट्रिक सिस्टम में किलो, मैट्रिक सिस्टम मैंने जैसे कि कहा कि बेस्ड कर रहा होता है डेसिमल पॉइंट्स पे या 10 की पावर्स पे। अगर किलो का वर्ड कहीं पे भी है, किलो का वर्ड अगर कहीं पे भी आया है, हम ये कह सकते हैं किलो ज़ाहिर करता है अमूमन 10 की पावर को। और 10 की पावर को हम इस तरह लेंगे कि 10 मीन्स 10,000, ठीक है। अगर हम लेते हैं, ये देखिए किलो, अब अगर किलोमीटर, किलोग्राम एंड किलोलीटर, कैपेसिटी होगा तो किलोलीटर, मास होगा तो किलोग्राम, लेंथ होगा तो किलोमीटर, तो ये 1000 को ज़ाहिर करता है। 1000 को ज़ाहिर, जब हम हेक्टो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हेक्टो 100 को ज़ाहिर करता है। हमेशा जहाँ पे भी हेक्टो लगा होगा इट्स मीन ये 100 को ज़ाहिर कर रहा है। हेक्टोमीटर, हेक्टोग्राम, हेक्टोलीटर। इसी तरह डीका ज़ाहिर करता है 10 को, पावर 10 को ज़ाहिर करता है। डीका मीटर हो सकता है, डीका ग्राम भी हो सकता है, डीका लीटर भी हो सकता है। बेस यूनिट मीन्स 1। बेस यूनिट हमेशा 1 अमाउंट को ज़ाहिर कर रहा होता है, क्वांटिटी को ज़ाहिर करता है। लाइक मीटर, अगर खाली मीटर हम बोल रहे हैं तो इट्स मीन 1 मीटर, 1 ग्राम, 1 लीटर। इसी तरह डेसी, अगर डेसी का वर्ड इस्तेमाल हुआ है इट्स मीन 0.1 या 10th पावर होगा इसका मतलब। डेसीमीटर वर्ड यूज़ होता है, डेसीग्राम, डेसीलीटर। इसी तरह सेंटी का वर्ड अगर इस्तेमाल हुआ है इट्स मीन 0.01, 100th पार्ट है, 0.01 को ज़ाहिर करेगा ये। सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, सेंटीलीटर। इस तरह मिली है देन 0.001 को ज़ाहिर करता है, जिसके साथ भी लगा होता है मिलीमीटर, मिलीग्राम एंड मिलीलीटर। अगर मैट्रिक यूनिट्स को हम फर्दर देखें, इसमें थीटा अमूमन, अब ये देखिए यहाँ पे ये पावर्स के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है। देखिए अगर थीटा है तो देन 10 के ऊपर 12, गीगा है जिसे हम कैपिटल जी से ज़ाहिर करते हैं तो 10 की पावर 9 होगा। अगर मीगा है जिसे हम एम, कैपिटल एम से ज़ाहिर करते हैं देन 6 के ऊपर पावर, 10 के ऊपर पावर 6 होगी। अगर किलो है, मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है किलो है देन उसे हम यूज़ कर सकते हैं, के से हम ज़ाहिर करते हैं अमूमन, और 10 की पावर 3 से लिख सकते हैं अगर मैग्नीट्यूड हमने लिखना है तो। हेक्टो स्मॉल एच से ज़ाहिर होगा और 10 की पावर 2 होगा इसका। डीका 10 की पावर 1 को ज़ाहिर करता है। यूनिट अमूमन जो है 1, सिंपल 1 इस्तेमाल होगा इसमें। डेसी, अगर डेसी का वर्ड है तो ये देखिए पावर माइनस में चली जाएगी, स्मॉल डी से ज़ाहिर किया जाएगा इसे, और पावर माइनस में होगी 10 - 1। सेंटी स्मॉल सी से ज़ाहिर है और 10 की पावर -2। मिली स्मॉल m 10 की पावर -3। माइक्रो
हम इसे इसका यूनिट स्पेसिफिक यूनिट है ये। उसके बाद 10 की पावर -6। इसी तरह हम अगर फर्दर नैनो को लें तो नैनो स्मॉल n से ज़ाहिर किया जाता है, और 10 की पावर -9। पी को p 10 की पावर -12। ये मेट्रिक यूनिट्स हैं कुल, और इसके प्रीफिक्स एंड सिंबल्स एंड मैग्नीट्यूड मैंने आप लोगों को बताए हैं। इसके अलावा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के लिए हम इस्तेमाल कर होते हैं, लाइक लेंथ के लिए इस्तेमाल होता है। लेंथ के लिए इस्तेमाल होगा यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया है सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर मेट्रिक सिस्टम। लेकिन एम्पीरियल सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होता है इंच, फुट एंड यार्ड, ये यूनिट इस्तेमाल होंगे। जबकि एरिया के लिए, अगर हम एरिया के लिए यूज़ कर रहे हैं तो एरिया के लिए इस्तेमाल होगा स्क्वायर मीटर हम यूज़ करते हैं, और इसके अलावा स्क्वायर मीटर यूज़ करते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, स्क्वायर किलोमीटर यूज़ करते हैं। जबकि एम्पीरियल सिस्टम में हम स्क्वायर इंच, स्क्वायर फुट और स्क्वायर यार्ड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कैपेसिटीज़ में अगर हम ले लेते हैं तो ml, मिलीलीटर या लीटर मेट्रिक सिस्टम में होगा, जबकि फ्लूइड आउंस, पिंट एंड गैलन एम्पीरियल सिस्टम में यूज़ करता है। वॉल्यूम को हम क्यूब सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, क्यूबिक मीटर में भी लेते हैं, जबकि क्यूबिक इंच, क्यूबिक फुट एंड क्यूबिक यार्ड एम्पीरियल एंड यूएस स्टैंडर्ड में यूज़ हो रहा होता है। मैस में हम ग्राम, किलोग्राम एंड टन यूज़ करते हैं, जबकि एम्पीरियल सिस्टम में आउंस, पाउंड एंड टन यूज़ होता है। इसी तरह टाइम को हम जाहिर करते हैं सेकंड्स में। इन मैट्रिक सिस्टम में हम सेकंड्स, मिनट्स एंड आवर्स में लेते हैं, जबकि टेम्परेचर को हम सेंटीग्रेड्स में ले रहे होते हैं, डिग्री ऑफ सेल्सियस में हम ले रहे होते हैं, जबकि एम्पीरियल सिस्टम में हम लेते हैं फ़ारेनहाइट्स के अंदर। तो ये डिफरेंट यूनिट हैं, डिफरेंट सिस्टम के हिसाब से मैट्रिक एंड एम्पीरियल सिस्टम का फ़र्क दिखाया गया है यहाँ पे। लेंथ के अंदर आप देखिए मैट्रिक सिस्टम में हम सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर ले रहे हैं, जबकि एम्पीरियल सिस्टम में हम वही लेंथ जो इंच, फुट और यार्ड में बोलते हैं। ठीक है, अगर हम एरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, एरिया का वर्ड, तो मैट्रिक सिस्टम में हम अमूमन स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर किलोमीटर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जबकि एम्पीरियल सिस्टम में स्क्वायर इंच, स्क्वायर फुट एंड स्क्वायर यार्ड बोल रहे होते हैं। इसी तरह अगर वॉल्यूम का हम लें तो मैट्रिक सिस्टम में क्यूबिक मीटर का वर्ड इस्तेमाल होता है, जबकि अगर हम यूज़ कर रहे हैं एम्पीरियल सिस्टम, देन हम फ्लूइड आउंस कैपेसिटी के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल करेंगे क्यूबिक इंच, क्यूबिक फुट एंड क्यूबिक यार्ड। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं डिफरेंट सिस्टम्स में, जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। सिंपलिसिटी ऑफ द मैट्रिक सिस्टम अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल लेंथ में हम मीटर इस्तेमाल करते हैं, मैस में हम ग्राम एंड वॉल्यूम में हम लीटर। इन शॉर्ट जो एसआई यूनिट और मैट्रिक सिस्टम के जो बेसिक यूनिट्स हैं वो मीटर, ग्राम एंड लीटर हैं। मीटर लेंथ के लिए, मैस के लिए ग्राम एंड वॉल्यूम के लिए लीटर इस्तेमाल। ओनली वन यूनिट ऑफ द मेजर्स फॉर ईच क्वांटिटी। इसी तरह इंपीरियल सिस्टम के अगर हम एग्जांपल लें, लेंथ के लिए हम माइल, यार्ड, फुट, इंच इस्तेमाल करते हैं। मैस के लिए हम ग्राम जो 0.65 ग्राम के बराबर है, ड्रैन पाउंड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि वॉल्यूम के लिए आउंस, गैलन्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम। कॉमन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में हम देखिए यहाँ पे कन्वर्जन भी दिखाई गई है, लाइक लेंथ। यूनाइटेड स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हैं, या हम कह सकते हैं इंपीरियल सिस्टम में 1 फुट जो है इजिकल टू है 12 इंच के बराबर। इसी तरह 1 यार्ड 3 फीट के बराबर होता है। 1 माइल जो है वो 1.760 यार्ड के बराबर है। जबकि अगर हम मैट्रिक सिस्टम में देखते हैं तो 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये देखिए, ये डिफरेंट स्केल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं वॉल्यूम्स को, 1 कप इज इक्वल टू 8 आउंस, 1 पिंट इज इक्वल टू 2 कप, 1 क्वार्ट 2 पिंट, 1 गैलन 4 क्वार्ट्स। अगर हम देखें मैट्रिक सिस्टम में, मैट्रिक सिस्टम के हिसाब से देखें, देन 1 सेंटी जो है लीटर बराबर होता है 10 मिली लीटर्स के, जबकि 1 लीटर बराबर होता है 100 सेंटीलीटर्स के, 1 किलो लीटर बराबर है 1000 लीटर्स के। अगर हम मैस एंड वेट को देखते हैं तो 1 पाउंड बराबर है 16 आउंस के इंपीरियल सिस्टम में, 1 टन इज इक्वल टू 2000 पाउंड्स। अगर मैट्रिक सिस्टम में देखें तो 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम्स, 1 ग्राम इज इक्वल टू 100 सेंटीग्राम्स, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स एंड 1 जो है मैट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम्स।
ये डिफरेंट किस्म के हैं और बेसिक कन्वर्जन भी नीचे दिखाई गई है। 1 इंच कितने सेंटीमीटर्स के बराबर है, वही 1 क्वार्ट कितने लीटर्स के बराबर है। ये डिफरेंट किस्म की कन्वर्जन यहाँ पे मेंशन है। इसी तरह ये मुख्तलिफ किस्म की यूनिट्स हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स में यूज़ करते हैं हम लोग। हम हाउस होल्ड में भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं हमने। लाइक हम 1 टीस्पून का हिसाब रख रहे होते हैं या 1 कप का हिसाब रख रहे होते हैं, लेकिन हर एक का स्पेसिफिक यूनिट है जिसका हम यूज़ करते हैं। इसी तरह मेडिसिन में फार्मासिस्ट भी डिस्पेंसिंग के दौरान में स्पेसिफिक यूनिट इस्तेमाल कर रहा होता है। अब ये यूनिट्स डिपेंड करता है वो मैट्रिक सिस्टम के तहत इस्तेमाल कर रहा है या इम्पीरियल सिस्टम के तहत कर रहा है। मैट्रिक सिस्टम अमूमन हमारे यहाँ पे राइज है, हम मोस्टली मैट्रिक सिस्टम ही यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इम्पीरियल सिस्टम भी यूज़ हो रहा होता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि दोनों तरह के सिस्टम्स के बारे में हम जानें, ताकि अगर हमें कहीं पे अगर हमें इम्पीरियल सिस्टम के यूनिट्स लिखे हुए मिल जाते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो हम जान सकें कि वो किसके इक्वल होगा, कितने मैट्रिक सिस्टम के हिसाब से वो कितने अमाउंट बनेगी या कितनी मिकदार बनेगी उसकी। आपको ये जो है इस लेक्चर में मौजूद टेबल्स को आप लोगों को यूनिट्स को मेमोराइज करना होगा, उसी से ही आप जो है नेक्स्ट लेक्चर को समझ पाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को लेक्चर समझ में आएगा।